हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि 12th की अपनी एग्जाम ना पोस्टपोन्ड हो गई है। मतलब बहुत सारा डिलेमा हो गया था कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी। अब उसके बाद नोटिफिकेशन आ चुका है कि पोस्टपोन्ड हो गई है। 1 जून को मीटिंग होगी। 1 जून के बाद 15 या 10 दिन लिया जाएगा कि एग्जाम कब होने वाली, ये सब चीज़ें हैं। वो उन लोगों का काम है। अपना काम है पढ़ाई करना। अब अपने पास अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी टाइम बचा हुआ है। स्लॉट में पढ़ाई करेंगे, धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे और डीप में और हर चीज कवर करते जाएंगे। जैसे कई लोगों का ऐसा हुआ था कि पिछली जो एग्जाम्स की डेट थी जाती 4 मई से 25 मई तक या 1 जून तक जो प्रिपरेशन का टाइम था वो कम मिला था, या कई लोग नहीं कर पाए थे ड्यू टू न्यूमरस सिचुएशंस या न्यूमरस टाइप ऑफ रीजंस। लेकिन अब हमारे पास बहुत ही डीप में जाने के लिए टाइम बचा हुआ है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, हर टाइप की थ्योरी, हर टाइप का जो भी हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो करने वाले हैं अपन। तो इसीलिए हमने 30 दिन की एक स्ट्रैटेजी बनाई है, दैट इज 19th अप्रैल से लेके दैट इज आज से लेके 19th मई तक हमने बनाई है 30 दिन की स्ट्रैटेजी। इसमें से 30 डेज चालू हो रहा है। ये आज का दिन जो है ये 30 है, दैट इज उल्टा चलेंगे अपन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हर दिन की प्रिपरेशन कैसी होगी। प्रिपरेशन ऐसी होगी कि मान के चलो आज आपका, मान के क्या चलो 19 को आपका आज सैंपल पेपर है। ये वीडियो आप मान के चलो 8 बजे देख रहे हो क्योंकि आज वीडियो अपलोड हुआ है 8 बजे। तो 19 को आपका अकाउंट का पेपर है। तो 19 के पेपर के बाद पूरा दिन आप 19 पढ़ोगे इकोनॉमिक्स, पूरा दिन पढ़ोगे 20 इकोनॉमिक्स और 21 आपका आएगा सैंपल पेपर इको का। तो अब 21 और 22 को क्या पढ़ना है अकाउंट का, वो निकू सर का वीडियो आने वाला है, अपलोड हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, 19th को दैट इज आज आपको पेपर के बाद, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप आपने वीडियो 8 बजे ही देखा है तो ज्यादा अच्छी बात है अभी, या सैंपल पेपर के पहले, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ध्यान से समझना, 19 से लेके 20 तक हम लोगों को कंप्लीट करना है टिल एलपीजी। हम लोगों को कितना कंप्लीट करना है? टिल एलपीजी, दैट इज अगर वीक्योरी के हिसाब से चले तो 6th चैप्टर तक, और अगर संदीप गर्ग के हिसाब से चले तो पहले के 3 चैप्टर। मैं आईडी को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैक्रो बहुत सारे लोगों को आता है, एक्सेप्ट वो एग्रीगेट डिमांड वाला जो चैप्टर है। अगर उसको थोड़ा सा बाजू रखें तो मैक्रो आपको थोड़ा बहुत आता है, छोटा भी है, प्रिसाइज भी है, उसमें कुछ नहीं, आपको एक बार रिवाइज बस करना है। तो 6th चैप्टर तक की जो एलपीजी की स्टडी है कैसे करना है, ध्यान से समझो। चैप्टर 1 में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। वैसे तो चैप्टर पूरा रीड करना है भैया, हमको पढ़ना है डीप में, हमको एक एक वर्ड, एक एक कोना, एक एक बॉक्स, एक एक फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जो भी दिया के पीछे सब करना है। लेकिन ध्यान ये देना, सबसे पहले आपको फोकस किन पर करना है जो छूटने नहीं चाहिए, वो चैप्टर 1 में है फॉरेन ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए क्योंकि जो 3rd चैप्टर है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब ध्यान देना, ध्यान से सुनो। चैप्टर 1 में हैंडीक्राफ्ट, फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में जितने भी डेटा है उस पर थोड़ा फोकस करना, जितने भी डेटा है उस पर फोकस करना। डेटा किस में है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डेमोग्राफिक प्रोफाइल पर, उसको लर्न करने की जरूरत है। सेकेंड चैप्टर है प्लान्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्लान्स है, जीडीपी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, फुलर एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी, ये पांचों को बहुत ध्यान से पढ़ना प्लीज। अच्छा, कई बार ऐसा हो रहा है, कई सैंपल पेपर में मैंने देखा कि फेलियर आ रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के। तो फेलियर में कुछ नहीं है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पढ़ना है। 3rd चैप्टर, जिनका वीक्योरी के हिसाब से 3rd चैप्टर है, वीक्योरी के हिसाब से 3rd चैप्टर है, उनको तो भैया एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म्स है, चाहे वो टेक्निकल हो, लैंड हो या एग्रेरियन रिफॉर्म्स हो, इनको तो बहुत अच्छे से करना है। जनरल रिफॉर्म्स और लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिनका संदीप गर्ग के हिसाब से प्रिपरेशन चल रहा है, वो 2nd चैप्टर में ही जितनी भी रिफॉर्म्स हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब बात आती है भैया आईपीआर। आईपीआर में आपको 1956 के बारे में बहुत ध्यान से समझना है और उनके गुड और बैड इंपैक्ट के बारे में ध्यान से पढ़ना है। आईपीआर 1956 को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब आपने 4th चैप्टर स्किप कर दिया बेसिकली, ठीक है। बात करते हैं 5th चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अगेन ये जो चैप्टर है दैट इज 3rd, 4th, 5th और 2nd, मतलब यहां से लेके यहां तक ये संदीप गर्ग के 2nd चैप्टर में है और वीक्योरी ने इसको अलग अलग किया, ये तो आप समझ में आ ही गया होगा ये सब चीज। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आपको ध्यान देना है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, किन तरीकों से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया गया, क्या रीजंस थे, कैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिला, ये सारी चीजें याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को एक और नाम से पुकारा जाता है इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी,
ठीक है, तो आपको अल्टरनेटिव नाम्स भी याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है एलपीजी। सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको लर्न होना चाहिए, पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको अच्छे से पढ़ना है। एलपीजी अब ध्यान से समझो सर, 2 दिन में हमको कैसे बांटनी है चैप्टर्स को, ध्यान दो। फर्स्ट डे जो रहेगा ट्राई करिए फिफ्थ चैप्टर तक पहुंचिए, ठीक है, ट्राई करिए। और जो सेकेंड डे है, सेकेंड डे में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। सेकेंड डे में आपको जो आपका जो 20th है, 20th में आपको क्या करना है, इनके करिए क्वेश्चंस, और 6th चैप्टर करिए पूरा रीड, और 6th चैप्टर के करिए क्वेश्चन। सर क्वेश्चंस कहां से करने हैं, सबसे पहला इंफोसिस तो मैं दूंगा भैया, बुक के पीछे पूरा बुक को निपटाओ। बुक में जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो हॉट्स हो, चाहे वो एनालिसिस वाले हो, चाहे इंप्लीकेशन वाले हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे ट्रू फॉल्स हो, कुछ भी हो, सभी चीजों को कवर करिए। उसके बाद आइए मेगा शीट में। मेगा शीट के बाद आइए जो मैंने 55 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ दिया था आईडी का, उस पे। ये 3 चीज अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा हो जाएगा। फिर आपको पेपर देना है। सर पेपर की तो प्रिपरेशन, सर इसमें तो सिर्फ 6 चैप्टर है, हमारा पेपर तो पूरा आएगा। देखो सैंपल पेपर में आप ऑलरेडी प्रिपरेशन करके बैठे हो, तभी तो आप सैंपल पेपर दे रहे थे, ठीक है। तो सैंपल पेपर आपको एज इट इज देते रहना है, सैंपल पेपर एज इट इज देते रहना है। ये अपनी स्ट्रेटेजी जो चल रही है, ये अलग से अपनी 1 महीने की स्ट्रेटेजी, जिसमें हमको पूरा कोर इकोनॉमिक्स को पूरा स्ट्रेंथ बना लेना है। जैसे बहुत सारे बच्चों का अकाउंट स्ट्रेंथ अगर है, तो वो इकोनॉमिक्स को भी स्ट्रेंथ बना लीजिए। जिनका अगर अकाउंट वीक है मान के चलो, तो वो इकोनॉमिक्स को स्ट्रेंथ बना सकते हैं। जिनका बीएसटी वीक है या इको वीक है, वो इको और बीएसटी को स्ट्रेंथ बनाए, क्योंकि अकाउंट्स में आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन की है। निकू सर ने मेगा शीट हो गया या नॉलेज बॉम्ब हो गया या बहुत सारी प्रैक्टिस शीट करवाई है, तो इसकी वजह से आपका इकोनॉमिक अकाउंट्स में प्रैक्टिस है। लेकिन जहां तक इको की बात है, इको में आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं हुई है, रीजन थ्योरी पेपर है, ठीक है। तो ध्यान दो, रिटन प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब मैं इनमें क्यों करवा रहा हूं, इनको ध्यान से समझना। इनको आपको लिख लिख के याद करना है। अगर आप इन टॉपिक्स को अगर लिख लिख के याद कर लेते हो, एटलीस्ट पॉइंट, एटलीस्ट अंदर का तो नहीं, एटलीस्ट सब हेडिंग कर लेते हो, मैं बता रहा हूं आपको, इससे अच्छी प्रिपरेशन आपकी नहीं हो सकती। तो मिलते हैं, अपन मिलेंगे 23rd को। हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा 23rd को, क्योंकि 19 को आज मेरा वीडियो आया है, तो अगला वीडियो सर का आएगा 21 को, मेरा वीडियो आएगा 23rd को, ठीक है। तो 19 से 20 तक की स्ट्रेटेजी ये रही। 23rd की स्ट्रेटेजी, 23rd की सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके गाइस, जो भी डाउट है इस इन चैप्टर से रिलेटेड, वो साथ साथ में मेरे साथ खत्म करते जाइए। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मिलते हैं दोस्तों।